अभिवादन स्वीकार करिए मित्रों, आप सबको प्रणाम। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। महाकुंभ, जैसा कि आप सबको पता होगा, प्रारंभ हो गया है। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है, इसका क्या विशेष महत्व है और किन किन शहरों में मनाया जाता है, इसकी पूरी जोडियक साइन पर, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स पर इसका क्या इफेक्ट्स रहने वाला है और कौन कौन से ग्रह महाकुंभ के दौरान एक राशि में, एक नक्षत्र में कौन से ग्रहों का गोचर होगा, इसका आपके जीवन में क्या कायाकल्प होगा, ये किस प्रकार से आपके जीवन की अवधारणाओं को, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को, मानसिक प्रपंच को खत्म करने का एक सही योग रखता है। महाकुंभ में स्नान का महत्व क्या है, इन सभी विषयों पर हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 5 स्टेप में पूरी वीडियोस को कर रहा हूं क्लियर दोस्तों। एक एक स्टेप नेसेसरी है कि आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप इसका 144 साल के बाद में जो ये महाकुंभ लग रहा है, इसके विषय में ढंग से समझ पाइए। इस सदी का ये सबसे बड़ा महाकुंभ है। ना अगली सदी में आप होंगे, ना हम होंगे, और कौन होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी प्रकार से यह आवश्यकता है और यह नेसेसरी है। इस महाकुंभ में संभव हो तो आप स्नान करें। पूरी पौराणिक कथाओं के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को मैं आप सबको समझाऊंगा और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी आप। तो वीडियो को करते हैं शुरू। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहली बात, हर 12 साल के बाद में यह महाकुंभ लगता है और यह इस सदी का 144 साल के बाद लग रहा है। 12 राशियां होती हैं। गुरु प्लेनेट एक राशि में 1 साल रहता है। पूरे राशियों का पूरे जोडियक सिस्टम में गोचर करने में पूरा 12 साल उसको लगते हैं। तो 12 को गुणा करें 12 से, 144 साल, तो करीब 133 वर्ष के बाद में यह महाकुंभ का अवसर आया है। और एक बड़ी बात और बता दूं, अभी तक YouTube चैनल में किसी ने बताया कि नहीं बताया, मैं नहीं जानता। शनिदेव कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति वृषभ में, यह लगभग कई सौ वर्षों के बाद में यह योग बन रहा है। कुंभ लग रहा है और शनिदेव कुंभ राशि में है। ऐसा कोइंसिडेंस बहुत देर में देखने को मिलेगा। तो महाकुंभ और कुंभ का जो डिफरेंस है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कुंभ हर 3 साल के बाद लगता है और महाकुंभ 12 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ का जो मेला होता है, ये 4 शहरों में, 4 तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। ये 4 तीर्थ स्थल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन 4 शहरों में ही क्यों मनाया जाता है, इस विषय में हम पूरा आपको आगे समझाते हैं। तो बता रहे हैं, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत का कलश निकला, भगवान श्री हरि विष्णु उस अमृत कलश को इंद्र के पुत्र जयंत को सौंप देते हैं। और इंद्र का पुत्र, ये मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कई सारे पुराणों में वर्णित चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इंद्र के पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर के आकाश मंडल में कौए का रूप धारण करके दौड़ रहे थे इधर उधर। उस अमृत कलश की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरती हैं, कुछ बूंदें नासिक में गिरती हैं और कुछ बूंदें उज्जैन में और कुछ प्रयागराज में। और आपको भी पता होगा दोस्तों, कौवे की जीभ में, मुंह में अपने उसको पकड़ करके वो दौड़ रहा था, तो कुछ अमृत की बूंदें उसकी जिह्वा पे लग गई थी। आपको भी पता होगा कि कौवे की आयु कितनी लंबी होती है। कौवे अक्सर
दुर्घटनाओं में या किसी महामारी में ही मारे जाते हैं। साधारणतः उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो इस तरह से कहना चाहूंगा, उनकी लंबी आयु होती है। तो प्रिय दोस्तों, यह था महाकुंभ और कुंभ का अंतर। इस विषय को हमने आप सबके सामने बताने की कोशिश किया। मैंने सारी चीजों को कंफर्म करने की कोशिश किया। अब तीर्थराज प्रयाग में ही क्यों महाकुंभ पड़ता है? 12 साल के बाद में पूरी जो जोडियक सिस्टम में वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। शनिदेव अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गति कर रहे हैं। यहां पर स्नान करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक चैतन्यता में वृद्धि तो होती ही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो व्यक्ति की होती ही है। पूर्व जन्मों के जो कुछ नेगेटिव इल्यूजन उसके लाइफ में हो वो सॉर्ट होते हैं। जैसे जो पुरानी घास होती है, आग के संपर्क में आगने पर जल करके भस्म हो जाती है, इसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियां हैं त्रिवेणी में स्नान करने पर ये नष्ट होती हैं। और आपको बताऊं दोस्तों कि प्रयागराज ही वह स्थल है जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, मां गंगे, मां सरस्वती और मां जमुना। वहीं पे सरस्वती लुप्त हो जाती हैं, लेकिन यहां पर भी आप सरस्वती हैं पाताल लोक में, इसका अनुभव कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। गंगावरी गोदावरी, सबसे बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लेकिन अवतार। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, तीर्थराज प्रयाग का अपना एक विशेष महत्व है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन गमन के दौरान प्रयागराज की उस पावन पवित्र भूमि से होते हुए लंका तक की यात्रा उन्होंने किया था चित्रकूट से, लेकिन प्रयागराज के संगम को उन्होंने पार किया था वापस आते समय भी। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक चैतन्यता और ऊर्जा का भंडार है, इसीलिए तीर्थराज प्रयाग का अपना एक विशेष महत्व है। वृषभ में 12 साल के बाद में चक्कर लगाकर गुरु का जो गोचर है, और स्वयं इस समय शनिदेव भी कुंभ राशि में चल रहे हैं। 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला यह मकर संक्रांति के बाद 26 तारीख फरवरी महीने में इतना लंबा, और आपको बताना चाहूंगा इससे बड़ा इवेंट धरती पर कहीं नहीं होता है। अधिकतम 30 करोड़ के ऊपर लोग प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, इसके ऐतिहासिक मोमेंट्स के विषय में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लगभग 800 वर्ष पहले इसको स्टार्ट किया था। इसका श्री गणेश हुआ था। साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल से भी ऐतिहासिक कहीं ना कहीं इवेंट्स मिलते हैं। वो पवित्र नदियों के आसपास में इकट्ठे होकर के गरीबों, निर्धनों में दान इत्यादि किया करते थे। प्रयागराज में दोस्तों कल्पवास का अपना एक विशेष महत्व है। कई कल्प होते हैं, उन कल्पों में आपको बताना चाहूंगा कल्पवास का जो एक महत्व है, ये एक अपने आप में एक विशेष महत्व है। व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक चैतन्यता आती है। यदि उसे भौतिक सुख की जरूरत है, भौतिक सुख उसे जीवन में प्राप्त होते हैं। प्राय आपने सुना होगा कि वृद्धावस्था में लोग कल्पवास करते हैं। वृद्धावस्था में कल्पवास से अधिक ऊर्जावान युवा अवस्था में कल्पवास का है, क्योंकि जब आपके शरीर में स्फूर्ति ही ना हो चलने फिरने में, उस समय कल्पवास का महत्व तो हमेशा रहेगा, लेकिन और ज्यादा आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, प्रयागराज में 3 नदियों के संगम से त्रिवेणी में स्नान करने से अपना एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो वीडियो में दोस्तों आप हर हर गंगे लिखकर कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा